चौथी आज्ञा है विश्राम भर को पवित्र रखने के लिए मत भूल। प्रभु में प्रियो, परमेश्वर के वचन को बाइबल के 66 पुस्तक के रूप में हम पाते हैं। सबों को यीशु सहाय फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोए ब्लॉग में। और अभी तो लेंट का सीजन चल रहा है, महाउपवास का काल चल रहा है, तो इसलिए ब्लॉग सब छोड़ के आ रहा है, मतलब छोड़ के ही ब्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार वीडियो नहीं आ रहा है। कार्यक्रम सब शुरू होगा तभी लगातार वीडियो आएगी। तो आइए मैं आज आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करने वाला हूं, जो कि पुराना वीडियो है 2024 का। साउथ वेस्ट ऑफ डायसिस राजकामपुर उड़ीसा संडे स्कूल दिवस 2024 कुचिंडा पेरिस में हुआ था। तो उसका कुछ वीडियो बाकी रह गया है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। और वो वीडियो है स्पीच कंपटीशन का, किस तरह से बच्चे लोग स्पीच कंपटीशन में भाग लिए थे। बहुत सुंदर स्पीच सब दिए, तो छूट गया था वो सब वीडियो, तो मैं वही वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उपदेश दिए उन लोगों ने स्पीच कंपटीशन में। तो कुछ वीडियो ही शेयर करूंगा, जो जितना मेरे पास है उतना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, और कैसा लगेगा वो भी आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। और बच्चों को उत्साहित करने के लिए गुड या वेरी गुड जरूर लिखिएगा। आइए देखते हैं आगे। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम अलीबा ज्योति करुणा है। मैं संबलपुर पेरिस कुलस्वानी मंडली से आई हूँ। आज का विषय है चौथी आज्ञा, विश्राम भार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। हे मेरे आदर्श माता पिता, प्यारे भाई बहनों और मित्रों, आज मैं 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा के बारे में विचार करूँगी, जो विशेष रूप से विश्राम दिन यानी सबत की महत्व बताती है। यह आज्ञा हमें परमेश्वर के द्वारा विश्राम के दिन को पवित्र मानने और एक आशीर्वाद के रूप में अपनाने का निर्देश देती है। बाइबल में निर्गमन 20 उसका 8 से लेकर 11 में परमेश्वर हमें यह कहता है कि विश्रामवार को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6वें दिन तुम परिश्रम करके अपने सारे काम कार्य को खत्म करना। चौथे दिन तुम सारे काम कार्य को समाप्त करना। 7वें दिन परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है। उस दिन ना तो कोई काम करना, ना तुम्हारे बच्चे, ना तुम्हारे दास या दासी, क्योंकि 6वें दिन पर परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें से सबों को बनाया है और 7वें दिन पर विश्राम किए। इस कारण परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों और मित्रों, विश्राम वार को पवित्र रखने के लिए मत भूल का अर्थ क्या है? विश्राम वार को पवित्र रखने के लिए मत भूल का अर्थ यह है कि हम ईश्वर के भाई माने और उनसे प्रेम रखें और उनके पवित्र वचन को माने और आदर से सुने और सीखे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों और मित्रों, उत्पत्ति 2 उसका 31 पे परमेश्वर हमें यह कहता है कि विश्राम दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने दृष्टि की और दृष्टि की कार्यक्रमों को विश्राम किया। तो ईश्वर के वचन को कौन कुछ करता है? ईश्वर के वचन को जो गिरजा ना जाए और बैठे और सोए, जो गिरजा में उपदेश ना माने और जो गिरजा में उपदेश माने पर उसे अपने जीवन में लागू ना करे, वे लोग ईश्वर के वचन को तुच्छ करते हैं। तो मेरे आदर्श माता पिता,
और प्यारे भाई बहनों और मित्रों, आइए हम सब इस चौथे आज्ञा को अपने जीवन पर गंभीरता से ले और परमेश्वर के प्रति निष्ठा और आस्था से सुदृढ़ करें। आमीन। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को यीशु सहाय। मेरा नाम है प्रियांशी कांडुनिया। मेरा पेरिस दरगढ़ मांडली कोलापा। चौथी आज्ञा विश्राम बार को पवित्र रखने के लिए उचित है। हम ईश्वर का भय और प्रेम रखें कि हम उसका वचन और धर्म उपदेश कुछ न करें, परंतु पवित्र मान के आनंद से सुने और सीखे। चौथी आज्ञा में परमेश्वर विश्राम बार को अपवित्र करना मना किया जाता है। पुराने नियम में सप्ताह का 7वां दिन शनिवार को मानते थे। नया नियम में क्रिश्चियन लोग शनिवार को नहीं परंतु रविवार को विश्राम बार मानते थे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त उस दिन जी उठा और उस दिन पवित्र आत्मा उंडेला और उसी दिन उस दिन सृष्टि आरंभ किया था। इसीलिए रविवार को विश्राम बार मानते हैं। यही है चौथी आज्ञा की संक्षिप्त रूप। आमीन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोरदार तालियां मार देंगे। सम्माननीय समस्त अतिथिवृंद, समस्त पेरिस आसीथिबा माँ बापा भाई भौणी समस्त मो तरफ यीशु सहाय। मोर नाम होची आलोक मरला। मु कुचिला पेरिस अटे। मु आज चतुर्थ आज्ञा विषय में किछि कहबाको जाउछि। चतुर्थ आज्ञा कहबा पूर्वरु आमे जानिबा दश आज्ञा किपरि आसिला। जेतेबेले इस्राएल माने मिस्र देशरे मिस्र राजा पाखरे गुलाम होई रहुथिले, सेतेबेले परमेश्वर आदेश क्रमे मूसा इस्राएल मानकु मिस्र देशरु मुक्ति करथिले। पुणी परमेश्वर मूसा को सेनाई पर्वत रे 10 आज्ञा देथिले। एबे जानिबा चतुर्थ आज्ञा विषय। चतुर्थ आज्ञा कोन? विश्राम बार को पवित्र रूप रे पालन करबा को स्मरण करबा। परमेश्वर आम मानकु यात्रा पुस्तक अध्याय 20 पद संख्या 8 ରୁ 11 पद रे कहिसंती जे 6 दिन पर्यंत आपणार सब कर्म करिवो, मात्र सप्तम दिन तुम प्रभु यीशु ख्रिस्ट को विश्राम दिन अटे। सेही दिन तुमे कि तुम पुत्र, तुम कन्या, तुम दास, तुम दासी, तुम पशु कि तुम नगर द्वारवर्ती कौनसी विदेशी कार्य करिवो नहीं। जेहेतु परमेश्वर आकाश मंडल, पृथ्वी और समुद्र आदि वस्तु गुड़ी को 6 दिन रे निर्माण करी सप्तम दिन विश्राम करथिले, सेति पई परमेश्वर विश्राम दिन को आशीर्वाद करी पवित्र करिसंती। विश्राम बार को पवित्र आकार रे मानिबार बा स्मरण करिवार अर्थ परमेश्वर दृष्टि रे भल, धार्मिक और निर्दोष अटे, जेउटा कि यीशु मसीह को स्वीकार करबा द्वारा संभव होइଥାଏ। आमे आम सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट को स्मरण करी तांकर महिमा आराधना करबा उचित। जेमिति परमेश्वर दिन रे काम करबा पई और राति रे विश्राम करबा पई सृष्टि करिसंती, सेही परि परमेश्वर 6 दिन रे काम बा परिश्रम करबा पई और सप्तम दिन विश्राम करबा पई सृष्टि करिसंती। परमेश्वर आम मानव जातिर उद्धार करिथिबारु आमे तांको स्मरण करबा।
विश्वासी मानक सबुदिन प्रभु यीशु कृष्ण दिन अटे। प्रतिदिन आम जहाँ कहू जहाँ करूँ सब कथार प्रभु यीशु कृष्ण को धन्यवाद देवा उचित। पुणी प्रभु यीशु कृष्ण को पुनरुत्थान दिन में समस्त सहित मिसी आराधना करवा। विश्राम दिन आम केवे मानिबा? इस्राएल मैंने प्रथम शनिवार दिन को विश्राम दिन रूपे पालन करुले, किंतु प्रभु यीशु कृष्ण को पुनरुत्थान रविवार दिन होइतिबारु एबे कलिसिया मानकर रविवार दिन को विश्राम दिन रूपे पालन करा जाए। कौन विश्राम दिन आवश्यक कार्य न करिबा निश्चित रूपे करिबा कथा। प्रभु यीशु कृष्ण निजे विश्राम दिन भल कार्य करी यह प्रकट करथिले। जदि काहाकु हमर तुरंत आवश्यक अच्छी तेरे आम ताकू यह न करवा जे आज तो विश्राम दिन मु काली आसी तुम साहाय्य करदेवी। माथी लिखित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 12 रे लेखा अछि जे मेंढाठारु मनुष्य बहुत अधिक श्रेष्ठ, एणु विश्राम बार रे मंगल साधना करवा विधि संगत। हितोपदेश अध्याय 7 पद संख्या 2 रे लेखा अछि जे मोहर आज्ञा सब पालन कर ओ मोहर आज्ञा सब आपण पाखरे संचय रख। कलसिय अध्याय 3 पद संख्या 5 रु 8 पद रे लेखा अछि जे तुम्हे मानक शारीरिक अंग प्रत्यंग ओ कुप्रकृति गुड़िक अर्थात व्यभिचार असुचिता काम ओ अभिलाष ए सब प्रति मृत हुओ। एही सब हेतु परमेश्वर क्रोध वर्ते। पूर्वे तुम्हें माने मध्य एही सब विषय रे आसक्त थाई सही प्रकार आचरण करिथिल, किंतु एबे तुम्हें माने मध्य सही प्रकार विषय अर्थात क्रोध राग हिंसा निंदा एही सब परित्याग कर। शेष रे समस्त माँ बापा भाई भौणी समस्त को मोर अनुरोध जे आत्मिक शारीरिक और मानसिक दृष्टि रे विश्राम बार को पवित्र मानिबा ओ परमेश्वर परिवार ओ पड़ोसी मानक सहित सबों को यीशु साय। मेरा नाम पुष्पा जोजो, मैं जंगल पेरी से आई हूँ। आज का टॉपिक है चौथी आज्ञा विश्राम दिन को पवित्र रखने के लिए मत भूल। तो परमेश्वर इस वचन में विश्राम दिन हमको कौन से दिन को मानना है? तो उत्पत्ति 2:3 में हमें कहा गया है परमेश्वर 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, और क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के सारे काम से वो विश्राम लिया, तो हमें 7वें दिन मतलब रविवार दिन को हमें पवित्र मानना है और परमेश्वर के भवन को हमें आना है। हमें किसके लिए पवित्र दिन या विश्राम दिन को दिया है? हम मनुष्य के लिए। मार्कुस 2:37 में है सबके दिन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य सबके दिन के लिए। तो हम एक को आज जानना है कि सबका दिन क्या है, किस लिए है, क्योंकि वो परमेश्वर ने ठहराया है। हमें 6वें दिन या 6 दिन हम सभी को काम करने के लिए दिया गया है, और 7वें दिन को हम सभी कोई परमेश्वर को याद करें, उसके वचनों को पढ़ें और सभी कोई पवित्र भवन में जाके परमेश्वर की आराधना करने पाए। तो हम एक को जानना है, ना कि हम काम करें उस दिन। आजकल बहुत सारे बच्चे जवान सभी कोई उस दिन को भूल के कोई भी संडे स्कूल या चर्च नहीं जाते हैं। तो हम सभी को ध्यान में रखना है कि एक बच्चे भाई बहन जितने भी हैं सभी कोई हम परमेश्वर के भवन को आए और उसकी सत्यता वचन को जाने, तभी हम सभी कोई आगे बढ़ने पाए और पवित्र वचन में भी जितने भी वचन है उसमें हम सदा रहने पाए। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। सबों को रिक्वेस्ट है कि सभी कोई उस विश्राम दिन को याद करने पाए और परमेश्वर के भवन को आने पाए। धन्यवाद। सबों को यीशु से जोरदार तालियां मार देंगे सुंदर स्पीच के लिए। आप सबों को मेरी और पूरी जोड़ावन परिस की ओर से प्रभु यीशु के मधुर नाम से सप्रेम यीशु सहाय। आज का विषय है, भाषण का विषय है विश्राम का पवित्र रखने के लिए मत भूल। परमेश्वर
परमेश्वर के द्वारा मूसा को दी गई 10 आज्ञाओं में से हम इसे चौथी आज्ञा के रूप में पाते हैं। 6 दिन परमेश्वर ने हमें आकाश, पृथ्वी और समुद्र को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया और इसी कारण उसे आशीष दी और पवित्र ठहराया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विश्राम के दिन, ये जो कहते हैं साल में जो होते हैं 365 दिन, उनमें से किन किन दिनों को हम विश्राम के दिन के रूप में जानते हैं? इतवार के दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म, मृत्यु, जी उठना और स्वर्ग पर चढ़ना, पवित्र आत्मा का पर्व, कटनी का पर्व और साल का पहला दिन, ये सब को हम विश्राम दिन के रूप में जानते हैं। लिखा है वचन में, यशायाह उसका 58, उसका 13 और 14 में आगे देखेंगे तो, यदि तू इस विश्राम पर के दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे इस दिन में तू अपनी इच्छा के नहीं वरन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसको, उनकी आज्ञाओं को सम्मान करे और अपने मार्गों पर ना चले, तो मैं तुझे बहुत आशीष दूंगी और ऊंचे ऊंचे स्थानों पर देशों में तुम्हें उठाऊंगी। सबसे पहले जानेंगे कि विश्रामवार के दिन हमें किस प्रकार का काम करना चाहिए। विश्रामवार के दिन हम साधारणतः 3 प्रकार का काम करते हैं: धर्म का काम, प्रेम का काम, अति आवश्यक काम। धर्म का काम अर्थात हमें परमेश्वर के वचन को बहुमूल्य समझकर गिरजा जाना है, विनती करना है, वचन पढ़ना है, काटकिसिम को दृढ़ाना है। इसी प्रकार धर्म का, प्रेम का काम देखते हैं तो हम अज्ञानों को धर्म की बात सिखा सकते हैं और रोगियों को सेवा कर सकते हैं। और अति आवश्यक के काम के रूप में हम पाते हैं कि भेड़ बकरियों को चराना, खाना पकाना, किसी पशु या मनुष्य की सेवा करना, ये सब काम हम कर सकते हैं। अगर हम इसे ना करें तो हमारा क्या असुविधा हो सकता है? तो हम पुराने नियम में देखते हैं कि इस्राएली लोग जब ये जंगल में थे, वास करते थे, तब एक मनुष्य ने लकड़ी का बिनता हुआ पाया गया, तो परमेश्वर ने उसे दंड का आज्ञा दिए थे और उसको पथराव के द्वारा उसको मार दिया गया था। क्योंकि हमारे परमेश्वर जो लॉर्ड ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है, तो हमारा भी न्याय करेगा। हम इस दिन को, विश्राम को पवित्र रखने की कोशिश करेंगे। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है। और हम पाते हैं कि अगर हम विश्राम दिन, कैसे हम विश्राम में प्रवेश नहीं करते हैं? विश्राम का दिन तो उचित है, लेकिन पवित्र कैसे नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं और इस्राएलियों की तरह अपना विश्वास खो देते हैं। हमें विश्वास करना है। विश्वास नहीं करने से हमारे मन में पाप उत्पन्न होता है, शक करके पाप करते हैं और पाप गर्भवती होती है और मृत्यु को जन्म देती है और इसी प्रकार हम पाप में गिरते हैं। वचन में लिखा है कि हम यदि परमेश्वर को महिमा चाहते हैं, पिता की महिमा चाहते हैं, तो हम उसकी हर एक वचन को माने और उनकी आज्ञा के अनुसार करें, तो हम उसके सेवक ठहर पाएंगे। और इस वचन के तहत मैं सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि हर एक मनुष्य, हर एक यहाँ पर उपस्थित भाई बहन, सब कोई अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना चट्टान बनाकर आगे चले और दिसंबर का दिन को पवित्र रखने के लिए कोशिश करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मात बोल। तो विश्रामवार को पवित्र कैसे और किसने रखा? तो विश्रामवार को पवित्र परमेश्वर ने रखा और छठवें दिन तक परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की और उन्होंने सातवें दिन विश्रामवार के दिन को ठहराया। इस प्रकार से विश्रामवार का दिन ठहराया। पवित्र कैसे रखें?
पवित्र कैसे रखें। गिरजा जाके, संडे स्कूल जाके, विनती करके, प्रार्थना करके, परमेश्वर की महिमा करके इस प्रकार से हम पवित्र दिन को पवित्र ठहरा सकते हैं। और शिक्षा में हमें मिलता है जैसे परमेश्वर ने सातवें दिन आराम विश्राम लिया, वैसे ही हमें अपने दैनिक जीवन में सारे काम काज छोड़कर सातवें दिन आराम करना है। आदरणीय जजेस, अधिकारीगण, माता पिता और भाई बहनों को मेरी ओर से ईसुसै। मैं क्रिस्ट एनिमा गिफ्टीडांग राउरकेला पेरिस से हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 10 आज्ञा में से चौथी आज्ञा को आप सबके सम्मुख रखने के लिए प्रभु ने मुझे सुनहरा मौका दिया है। आज का टॉपिक है चौथी आज्ञा। चौथी आज्ञा है विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। प्रभु में प्रियो, परमेश्वर के वचन को बाइबल के 66 पुस्तक के रूप में हम पाते हैं। इस 66 पुस्तकों को पवित्र आत्मा के प्रेरणा और अगुवाई में 40 व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है। लेकिन इस 66 पुस्तकों में से एक छोटा सा हिस्सा है जो परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा है, और वो है 10 आज्ञाएं, जिसका वर्णन हम निर्गमन अध्याय 20 पद 1 से 17 में पाते हैं, जिसे परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर 2 पट्टियों में लिखकर मूसा को दिया था। आइए देखते हैं चौथे आज्ञा की विशेषता क्या है, जिसका वर्णन हम निर्गमन अध्याय 20 पद 8 से 11 में पाते हैं। पद 8 में लिखा है, तो विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति अध्याय 2 पद 3 में कहता है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने उसमें सृष्टि के रचना के अपने सारे कामों से विश्राम लिया। जब पहले दिन से 5वें दिन तक परमेश्वर ने जो भी बनाया, हर एक को बनाने के बाद देखा और कहा अच्छा है। परंतु जब उसने 6वें दिन मनुष्य को बनाया, तब एक शब्द और बढ़ गया था। कौन सा शब्द बढ़ गया था? जब उसने 6वें दिन मनुष्य को बनाया, तब उसने कहा बहुत अच्छा है। जब हम सृष्टि के 7वें दिन की बात करते हैं, जो परमेश्वर का विश्राम दिन है, तब उसने कहा परमेश्वर ने उस दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि परमेश्वर ने उस दिन को किसके लिए आशीष दी? अपने लिए? क्या परमेश्वर अपने लिए आशीष देगा? नहीं। इसका मतलब उसने हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए आशीष दी कि लोग पवित्र दिन में परमेश्वर के साथ संगति करें, सहभागिता करें और आशीष को प्राप्त करें। दूसरी बात, उसने पवित्र ठहराया। क्यों पवित्र ठहराया? क्या परमेश्वर अपने लिए पवित्र ठहराया? नहीं, वो तो परम पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर है। तो फिर वो किसके लिए पवित्र ठहराया? वो इसलिए पवित्र ठहराया ताकि मैं और आप पवित्र दिन में संडे स्कूल जाकर, आराधनालय आकर उसके वचनों को, उसकी आज्ञाओं को, उसके गीतों को पवित्र मानकर आनंद से सुने और सीखे। जैसा कि पवित्र शास्त्र पहला पत्रस उसका 1:16 में कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर हमें क्यों पवित्र बनाना चाहते हैं? पवित्र शास्त्र इब्रानी अध्याय 4 पद 9 में कहता है, इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। और पवित्र शास्त्र इब्रानी अध्याय 4 उसका 1 में कहता है, अतः परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, इसलिए हमें उसे डरना चाहिए, अर्थात परमेश्वर के भय और प्रेम में पवित्र आत्मा के साथ जीवन बिताना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी उस विश्राम से वंचित रह जाए। प्रभु आज के वचन में आपको आशीष दे। आमीन। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम है श्री शीतल डब्लू। मैं बिरमितापुर पेरिस से आई हूँ। आज का विषय है चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। 10 आज्ञा 2 भाग में बांटा गया है।
पहली आज्ञा पहला भाग 1 से 4 जो परमेश्वर अपने विषय में हम सबों को बताते हैं, और दूसरा भाग 5 से 10 जो अपने माता पिता और अपने पड़ोसियों के प्रेम के विषय में बताया गया है। क्योंकि विश्राम का कोई दिन नहीं होता, जैसे लिखा है उत्पत्ति पहला अध्याय में उसका 5, 8, 11, 13, 18, 21 और 31 पद में परमेश्वर हर दिन को बनाया, लिखा है हो गया। विश्राम दिन हर विश्राम दिन उत्पत्ति दूसरा अध्याय से लिखा है उसका दूसरा अध्याय में, जैसे परमेश्वर हर दिन को बनाया है, और परमेश्वर दूसरी आज्ञा में भी अपनी जैसा कि लिखा है विश्राम का दूसरा अध्याय विश्राम दिन का 7वां उत्पत्ति दूसरा अध्याय, जैसे लिखा है परमेश्वर